पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है। इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया, ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, 22-23 साल से जियोपॉलिटिक्स। मुझे शौक है, मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। मैं पढ़ता रहता हूं, जहां से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूं, और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूं, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, एन एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक जमाने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है, वो ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। यह हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप उस पे आइए, देखिए बिलावल ने क्या बोला। द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल इज आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेररिज्म कंटिन्यूज टू थ्रेटन ग्लोबल सिक्योरिटी, लेट्स नॉट गेट कॉट अप इन वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, बिलावल का यह कहना है साहब कि हम दोनों, बेसिकली कहना चाहता है कि साहब टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना नहीं, यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यार क्यों झूठ बोलते हो? नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो टेररिज्म? क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो टेररिज्म? क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो है, ये तो ऐसा वहां पे होता है? कुछ नहीं होता, पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म। यार ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। क्यों पाकिस्तानियों? मैं झूठ बोल रहा हूं? तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया। कैसे बेचा? यह बताओ। जनरल अशफाक परवेज कियानी है किधर? जब ओसामा को मारा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? अशफाक परवेज कियानी रिटायरमेंट के बाद गायब क्यों हो गया? अचानक गायब क्यों हो गया? कितने पैसे मिले? अमेरिकन ने कितने पैसे दिए? अमेरिकन को कैसे पता लगा? एक तो स्टोरी आपने बताई, वो पोलियो ड्रॉप वाला था, और एक डॉक्टर अफरीदी था जिसको जेल में डाला, वो सब भी था। सैटेलाइट इमेजेस वो सब भी थी, ड्रोन की इमेजेस वो सब भी था, राइट। लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि सील टीम 6 आ रही है, और पाकिस्तानियों को पता था कि ओसामा को मार देंगे। जब उनको ऐसा लगा कि भाई ओसामा का काम खत्म हो गया, अब हमने इसको, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 2-3 बार डालने के बाद गन्ने में जूस तो रहता नहीं है, जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि ओसामा से फायदा नहीं उठा सकते, उन्होंने पैसे लेके उसको बेच दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। अब व्हेन आई स्पीक ऑन दिस टॉपिक टेररिज्म, आई डू नॉट only do so only as a foreign minister of Pakistan whose people have suffered, and most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. अच्छा, ये फिर इसने विक्टिम कार्ड प्ले करा। अरे एक बात बताओ यार, हम बात तुम्हारी नहीं कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, इट इज नॉट अबाउट यू,
विक्टिम कार्ड मत प्ले करा करो हर समय। ये पाकिस्तानियों की बहुत गंदी आदत है, छोटी छोटी बातों में विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। हाय हम बेचारे, हाय हमारे खिलाफ साजिश, हाय हम बड़े परेशान हैं, हाय सब लोग, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर। अबे किसी के पास टाइम नहीं तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के लिए, ठीक है। बिलावल भुट्टो की मदर को मारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, कोई तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, ये तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, राइट, पाकिस्तानियों ने आपस में मारा। और तुम्हारे परवेज मुशर्रफ ने मरवाया उसको, क्योंकि बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड जब वो दुबई में थी, राइट, और उसने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, और उसने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बोला था कि मैं जा रही हूं और ये मेरी जान ले लेंगे, मुझे पता है मेरी जान ले लेंगे, मैं फिर जा रही हूं। तुम्हारी मां बहादुर थी बिलावल, तुम ऐसे कहां से निकल गए यार। ये बाप पे गया है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसकी मां, ठीक है, उसकी मां से, बेनजीर भुट्टो से हमारे इख्तलाफात हैं कई सारे, ठीक है ना, और मैं बेनजीर भुट्टो की बातों से अग्री नहीं करता, लेकिन उस औरत में दम था यार। शी हैड कैरेक्टर, शी हैड स्ट्रेंथ, जैसी भी थी वो, अच्छी थी बुरी थी, उसमें जान थी। ये ऐसे ही आ गया, पता नहीं, यू नो, परसों की पत्ता गोभी टाइप। मैं तो आई डोंट लाइक दिस गाय बिलावल, नो स्ट्रेंथ। अगर तुम भारत के खिलाफ भी यहां पे दहाड़ते ना, भारत के खिलाफ दहाड़ते इंडिया में बिलावल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे घर में आके हमारे खिलाफ बोल रहा है, बुरा कर रहा है, मैं तुमसे नफरत करता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत भी करता कि चलो इसमें इतना कैरेक्टर तो है, इतना जज्बा तो है, करके तो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ना तुम में कैरेक्टर निकला, ना तुम में जज्बा निकला, तुम ऐसे ही आए पत्ता गोभी की तरह, पत्ता गोभी की तरह चले गए। अच्छा, बिलावल कॉल्स ऑन इंडिया टू रिवाइज 2019 स्टेप्स फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट। अब ये कह रहा है कि हमारे साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट करो, और फिर बोल रहा है पीस इज आवर डेस्टिनी। ये कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया। वाई इज इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम? आई हैव ट्राइड टू गेट पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स कन्फाइंड टू इज बॉर्डर्स। देखो, मैं 2-3 बातें समझा देता हूं, आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड। हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट। बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर आरडीएक्स निकले, फटफट आ जाए यहां पे कहीं यार, इट्स पॉसिबल भाई, आई एम सस्पिशियस। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप, हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है, तुम जाओ, गेट आउट। अभी तक बिलावल तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई, नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू, यू एज इन पाकिस्तान, आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है, ऐसी इसलिए तुम आ गए, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा। और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में? तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो? उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे, मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात, इज